वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट एनालिसिस भी करने वाले और न्यूज़ भी चेक करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के लिए। तो इसी की तरह आप देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट एनालिसिस भी देखने वाले और फंडामेंटल नंबर्स भी चेक करेंगे। कट ऑफ के नतीजे के बाद बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस हो चुके थे वो भी यहाँ पे हम चेक करने वाले। टोटली एनालिसिस यहाँ पे हम देखने वाले ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक की। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पे फ्राई आप देख सकते 246 पे क्लोजिंग दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे फिर यहाँ पे देखा जाए तो ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के मोमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो कि डायरेक्टली चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो ऑयल इंडिया लिमिटेड यहाँ पे डेली चार्ट फ्रेम यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के लिए। तो डेली चार्ट फ्रेम की बात किया तो ये जो ब्लू कलर का लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज, तो 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे सपोर्ट लेके एक अच्छा बाउंस बैक किया है। दो बार यहाँ पे आप देख सकते ऑयल इंडिया स्टॉक ने। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यहाँ पे आप देख सकते ऑयल इंडिया ए लेवल पे जाके रजिस्टर लेता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कौन सी लेवल है यहाँ पे आप देख सकते इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी लेवल है, यानी कि 240 लेवल मीन्स 245 लेवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज भी उसी लेवल पे 245 लेवल पे यहाँ पे रजिस्टर ले चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 245 को ब्रेकआउट करता है और 250 को 245 टू 250 को ब्रेकआउट करता है और ऊपर सेटल होता है तो ऊपर जाने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के लिए। तो करंटली ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 पे भी पहले रजिस्टर लेता था, पर यहाँ पे 2-3 महीने में यहाँ पे 2-3 महीनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं 245 भी यहाँ पे रजिस्टर लेता हुआ नजर आ चुका था। तो नीचे की जो लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हो जो पिंक कलर की लाइन है 217 लेवल है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो डिमांड जोन के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ पे 245 टू 250 लेवल जो है सप्लाई जोन के लिए। मीन्स इसी बीच में यहाँ पे बहुत दिनों से यहाँ पे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ से मंथ ऑफ जनवरी से ये दो लेवल के बीच में मूवमेंट हो रही है यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक में। तो मंथली एनालिसिस के ऊपर भी नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली एनालिसिस भी आप चेक कर सकते हो इजीली। यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक ले कैसी मूवमेंट रह चुके हैं ऑयल इंडिया की यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते कोविड के बाद एक अच्छे यहाँ पे बाउंस बैक किया था ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक ने। करंटली जो यहाँ पे आप देख सकते पहले भी ये जो 250 लेवल थी और रजिस्ट्रेशन एक्ट हो चुकी थी, अभी भी रिसेंटली वही लेवल पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेता हुआ नजर आ रहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते जो पिंक कलर की लाइन जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जोन है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते डिमांड जोन है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे आप देख सकते कई बार सपोर्ट ले गए थे फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिया गया था, इसलिए वो यहाँ पे आप देख सकते इन्वेस्टमेंट जोन है। इस मंथ में भी यहाँ पे इस साल में मंथ ऑफ जनवरी से भी यहाँ पे आप देख सकते कई बार यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस बैक हो चुका था ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक। जबकि यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात अभी बता दें कि यहाँ पे 250 लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कहाँ तक जा सकता है यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक। तो पहले यहाँ पे 270 लेवल तक जाने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते यहाँ पे पहले भी 270 लेवल तक चला गया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते इजीली देखोगे तो ये जो माउंटेन्स बने थे यहाँ पे आप देख सकते बड़े बड़े यहाँ पे इमारतें वो यहाँ पे 300 लेवल तक जाने के चांसेस दिखाई दे रहे। तो 300 लेवल तक जा सकता है, जबकि 250 के ऊपर सेटल होता है ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे तो सेटल नहीं हो पाया था। तो रिसेंटली अभी हमने मंथली चार्ट एनालिसिस भी चेक किए, तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिटेल से फंडामेंटल नंबर्स भी यहाँ पे चेक करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल इंडिया की जो नंबर्स है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कैप 26,000 करोड़ के ऊपर है, पी रेशियो 4.73 का है और बुक वैल्यू देखा जाए तो 282 का है और डिविडेंड यील्ड है यहाँ पे 3.78% का। आरओसी के देखा जाए तो 22% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हो 20.7% की, अच्छी खासी रिटर्न ऑन इक्विटी भी दिखाई दे रहे हैं। फेस वैल्यू भी ₹10 का है। कंपनी के ऊपर जो डेब्ट है कर्जा देखा जाए तो 16,721 करोड़ का टोटल यहाँ पे डेब्ट है कंपनी के ऊपर और नेट प्रॉफिट देखी जाए तो 5,622 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है इस साल का ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक का। तो ईपीएस भी देख सकते हो अच्छी खासी 51.8 रुपीज का है। सेल्स 30,000 करोड़ के हो चुके थे, उसमें से 5,600 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी हो चुका है ऑयल इंडिया के लिए। टोटल जो एसेट है 60,000 करोड़ के ऊपर और प्रोमोट होल्डिंग 56.7% की है, जो कि अच्छी खासी है और एक साल में 80% तक रिटर्न दे चुका है ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक। तो बाकी के डिटेल देखने के पहले हम लोग यहाँ पे टिकर टेप पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी देखेंगे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में देख सकते हो ये जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में आप देख सकते हैं बेसिक्स पॉइंट देखेंगे, इंट्रेंसिक वैल्यू देखेंगे पहले। तो इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पे अच्छी है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करंट प्राइस है इंट्रेंसिक वैल्यू से यहाँ पे कम है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। आरओई वर्सेस एफडी रेट देखा जाए तो बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न दे देता है और यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक। तो डिविडेंड रिटर्न की भी बात की जाए तो स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा डिविडेंड ऑफर भी कर देता है ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए।
एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है, तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका भी है इस स्टॉक के अंदर। तो नो रेड फ्लैग्स यानी कि देख सकते हैं स्टॉक एसएम लिस्ट में नहीं है और तकरीबन प्रोमोटर होल्डिंग में ज़्यादा शेयर्स प्लेज नहीं है, तो जो कि अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। सभी ग्रीन पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो प्रो चीज़ों में देखा जाए तो प्रो में देख सकते हो सारे के सारे ग्रीन है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी देख सकते हो आने वाले 12 महीने में लो रहने के चांसेस है, जो कि अच्छी बात है। क्वालिटी चेक्स भी देखा जाए तो क्वालिटी चेक्स में देख सकते हो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दिखाया गया है क्वालिटी चेक्स में। और यहाँ पे ग्रोथ स्कोर देखा जाए तो ग्रोथ स्कोर में भी देख सकते हो अमंग द टॉप परफॉर्मेंस है ग्रोथ स्कोर में। ग्रोथ स्कोर में भी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला स्टॉक है। तो मिड कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप 25,000 करोड़ के। और रिस्क देखी जाए इस स्टॉक की जो इंपॉर्टेंट है, रिस्क कितनी है तो मीडियम रिस्क का स्टॉक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरकास्ट रिपोर्ट चेक किया जाए ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के लिए 17 एनालिस्ट की राय ली गई थी, उनमें से 71% एनालिस्ट कहते हैं कि ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो उसी के साथ यहाँ पे देख सकते हो फॉरकास्ट रिपोर्ट देखा जाए तो प्राइस फॉरकास्ट देख सकते हो 414 का हाई जाने के चांसेस है। यहाँ पे फॉरकास्ट फॉर मई 2023 के लिए देखा जाए तो प्राइस यहाँ पे 414 पे तक जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्राइस है और भी प्राइस यहाँ पे 69% अब जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होल्डिंग की भी बात देखेंगे, पर पहले न्यूज देखेंगे। तो लेटेस्ट न्यूज देखा जाए तो वेदांता ओएनजीसी ऑयल इंडिया सबमिट बिड्स फॉर डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड ऑक्शंस। मीन्स यहाँ पे ऑयल इंडिया ने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन उनकी बिड जो है वो सबमिट की है यहाँ पे जो स्मॉल फील्ड ऑक्शन है उनके लिए। ऑयल इंडिया सर्जेस 15% इन 3 डेज ऑन स्ट्रॉन्ग मार्च क्वार्टर रिजल्ट। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के बाद यहाँ पे अच्छा यहाँ पे बाउंस बैक किया है ऑयल इंडिया स्टॉक ने। तो बाकी के डिटेल देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि होल्डिंग की भी बात की जाए तो होल्डिंग में देख सकते हो कौन कौन से चीजें अच्छे हैं। जैसे कि प्रोमोटर होल्डिंग देखी जाए तो 56.66% के, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 3.69% के। तो म्यूचुअल होल्ड होल्डिंग जो है वो कम होते होते जा रहे हैं, यहाँ पे मार्च 2022 में भी यहाँ पे कम हो चुके हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल भी देख सकते हो 13.15 है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है 11.23%, रिटेल एंड पब्लिक है 15.27% के होल्डिंग। तो अभी आते हैं ऑयल इंडिया के जो बाकी के चीज़ें इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से चीज़ें अच्छे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे प्रो में देख सकते हो कौन से चीज़ें अच्छे। स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 0.87 टाइम्स बुक वैल्यू के ऊपर, जो कि अच्छी है। स्टॉक प्रोवाइड कर रहा है गुड डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे, और कंपनी जो यहाँ पे हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी दे रहा है, जो कि भी अच्छी बात है। और जो डेप्टर्स डे और 29 डेज से यहाँ पे 21 डे पे आके रुका है, जो कि बढ़िया बात है। कॉन्स की बात की जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे पिछले 3 सालों में यहाँ पे कम हो चुकी है, यहाँ पे 5% तक। तो पेयर कंपैरिजन की भी बात की जाए तो पेयर कंपैरिजन में देख सकते हो ओएनजीसी का कंपटीटर है ऑयल इंडिया, तो दोनों में बहुत सा फर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओएनजीसी का मार्केट कैप 1,88,000 की है और यहाँ पे ऑयल इंडिया की सिर्फ 26,000 करोड़ की है, जो कि बहुत यहाँ पे फर्क यहाँ पे दर्शाता है। तो बाकी के क्वार्टर के रिजल्ट भी देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साल का जो क्वार्टर का रिजल्ट था यहाँ पे ऑयल इंडिया का, वो सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले साल से भी अच्छे, और यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर से भी अच्छे सेल्स थे 8,870 करोड़ के। और जो एक्सपेंसेस थे वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन सेम थे पिछले क्वार्टर से। जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,448 करोड़ का था, मार्च 2021 से यहाँ पे डबल था, और यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर से अच्छा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपीएम देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 39% की है, और जो यहाँ पे आधा इनकम 425 करोड़ की है। जो इंटरेस्ट जो 241 का लगा था, और डिप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पे 310 का लगा था। उसी की वजह से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 3,321 करोड़ पे आ चुका था, और जो टैक्स लगने के बाद यहाँ पे 2,118 करोड़ का पिछले साल से भी अच्छा, और यहाँ पे आप देख सकते दिसंबर क्वार्टर से भी अच्छा प्रॉफिट पाया था। और ईपीएस में भी यहाँ पे आप देख सकते बहुत बड़ी बढ़त यहाँ पे देखने को मिली थी। तो यहाँ पे इस साल का जो यहाँ पे आप देखा जाए तो मार्च 2022 का यहाँ पे जो 4 क्वार्टर मिला के जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे आप देख सकते 5,622 करोड़ का हो चुका है, यानी कि मार्च 2021 से अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते। इसी की वजह से जो ईपीएस में बढ़त मिली है 51 रुपीज़ की ईपीएस हो चुकी है। तो डिविडेंड पे आउट भी 27% का दे चुका है। तो यहाँ पे देखा जाए बाकी के जो डिटेल्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बैलेंस शीट पे नजर डाले जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो शेयर कैपिटल है वो मार्च 2022 का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल यहाँ पे सेम है। वहाँ पे रिजर्व शेयर जो है वो 29,000 के हो चुके हैं, यानी कि बढ़ चुके हैं ऊपर। तो बोरोइंग जो थी यहाँ पे 19,400 करोड़ का यहाँ पे लोन था, वो 16,700 करोड़ के करीब आके रुका है, यानी कि लोन भी यहाँ पे कम हो चुका है 3,000 करोड़ तक।
तो यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज भी देख सकते हो 13,536 करोड़ के, फिक्स एसेट देख सकते हो 15,000 करोड़ के जो कि बढ़ चुके हैं, वर्क इन प्रोग्रेस जो है 5,900 करोड़ का है, और बाकी के रिटेल इन्वेस्टमेंट भी देखा जाए तो 25,000 करोड़ से यहाँ पे 27,000 करोड़ के हो चुके हैं। अदर एसेट भी देख सकते हो 11,000 करोड़ के ऊपर चले गए, और टोटल जो एसेट्स है 60,818 करोड़ के हो चुके हैं यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सॉरी ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ऑयल इंडिया स्टॉक के लिए।